पहले करते हैं गलत और ऐसी जगह करते हैं जहाँ अल्लाह के नबी बगैर दुआ के तुम्हें बगैर चप्पल के बगैर सर के ऊपर कपड़े डाले ना जाओ। ऐसी जगह अपने ख्वाहिशात को पूरा करे तो वहाँ की जो गलीज़ रूह है, खबाइस है, नापाक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आए तो किसकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। आज का नवा टॉपिक है कि औरत रात में सोती है, जवान है शादी से पहले। अब ये टॉपिक क्या है तो औरत सोती है रात में ख्वाबों में, कोई आता है मैं तुझे शादी कर लेता हूँ, या शादी कर लिया हिंदू तरीक़े में या मुसलमान तरीक़े में। हाँ, और नहीं ख्वाब में नहीं आया कि उन्हें जागती रहती, होश भी उसके ख़त्म नहीं होते नींद के, अचानक उसके सामने कोई हाजिर होता, मैं तुझे शादी कर लेना चाहता हूँ। ज़ाहिर अजीब अजीब कारनामे, अजीब अजीब हालात। शादी हुए मर्द पसंद नहीं, शादी हुआ मर्द नामर्द हो गया, शादी हुआ औरत को छोड़कर दूसरे औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ात रखना। कितनी खूबसूरत होने के बावजूद भी औरत वो मर्द को पसंद नहीं आना। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रजात का तज़किरा हमारे पास बारे बार रजात का तज़किरा चलता है। अब इसमें से आखिरी टाइम में लास्ट में पार्ट 8 में मैं क्या बोला था, एक इंसान एक जिन्नात क्या है धन और दौलत देने के बाद उन्हें इंसान के ज़िंदगी से कैसा खेलते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ क्या करती हैं, इस बात का तज़किरा करा था। आज का नवा टॉपिक है कि औरत रात में सोती है, जवान है शादी से पहले, कोई मर्द उसके साथ हम बिस्तरी का नहीं, बार बार इसका तज़किरा हुआ है। अब ये टॉपिक क्या है तो औरत सोती है रात में ख्वाबों में, कोई आता है मैं तुझे शादी कर लेता हूँ, या शादी कर लिया हिंदू तरीक़े में या मुसलमान तरीक़े में। हाँ, और नहीं ख्वाब में नहीं आया कि उन्हें जागती रहती, होश भी उसके ख़त्म नहीं होते नींद के, अचानक उसके सामने कोई हाजिर होता, मैं तुझे शादी कर लेना चाहता हूँ, ज़ाहिर करता उसके सामने। अब ऐसे इंसिडेंट इंसान की ज़िंदगी में पार्ट 9 है रजात के अंदर। ऐसे इंसिडेंट जब इंसान के सामने होते हैं तो उनकी ज़िंदगी क्या हो सकती है और कितने परेशानी का सामना कर सकते हैं। अब इसमें ये रजात का नाम पहले समझाया था, रजात क्या चीज़ होती है और इससे इंसान को क्या तकलीफ़ होती है। आज हमारे माँ बहनों की ज़िंदगियों में अजीब अजीब कारनामे, अजीब अजीब हालात। शादी हुए मर्द पसंद नहीं, शादी हुआ मर्द नामर्द हो गया, शादी हुआ औरत को छोड़कर दूसरे औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ात रखना। कितनी खूबसूरत होने के बावजूद भी औरत वो मर्द को पसंद नहीं आना। कितनी खूबसूरत होने के बाद भी जिसे निकाह कर लेते हैं वो निकाह करने वालों को सामने वाले पसंद नहीं आना। और उसके साथ ये सब कारनामे होने के बाद इंसान की औरत क्या है बोलते हैं, सब होने के बावजूद इंसान की ज़िंदगी में इंसान की जो हालात होती है, इतना गहरी सदमे लगते हैं उनको। ज़िंदगी जीते हुए भी मौत उनके सामने दिखती है लेकिन मौत नहीं आती। कभी ज़िंदगी का चैन ख़त्म हो गया, कभी सुकून ख़त्म हो गया। जिस तरह से हलाल रिश्ते कायम करे थे, निकाह करे थे, निकाह रहते हुए भी उनके साथ हराम रिश्ते कायम हो गए। कभी ऐसा भी हुआ कि मर्द के साथ भी उसे आंखों ज़िंदगी का जो सुकून है वो ख़त्म हो गया। कभी मर्द के बावजूद बाहर बाजुक रहने के बावजूद भी कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ जो गैब से इंसान के जिस्म पर आती है, उसके शोहर बाहर क्या बोलते हैं, उसके शोहर नज़दीक रहने के बावजूद भी उसके जिस्म के ऊपर कोई किसी गलीज़ नापाक चीज़ों का वार होना, उनके साथ हम बिस्तरी के शक्ल में उनको दिखना, उनके मर्द को लाचार मजबूर करना। अक्सर
آج کے جو مسائل میں ہے، اگر ہمیں اپنے دلوں کو کھود کر دیکھے، 100 میں 50 یا 60% مرد عورت اسی طرح نکلتے ہیں باہر۔ خواہش مرد کو نہیں، عورت کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں انسان ڈھونڈنے کی کوشش کرتا کہ انسان کے ساتھ ہوا غلطی کہاں ہے، اور اس کے اندر رجعت کو اس کے اندر لگا کر رکھنے کا وجہ کیا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، انسان 12-13 سال، آج کا جو کھادگی ہے اس کے وجہ سے 12-13 سال کے اندر دنیا کی جو چیز ہے، ہر چیز انسان کو، بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ان کی خواہشہ جب 15-16 سے شروع ہونا، یہ چیز 8-9 سال سے آج کے زمانے میں چلتا ہے۔ ان کے سوچ لینے میں، خاص کر لیٹرن باتھ روم کے اندر ان کی کیا بولتے ہیں، ناجائز حالات کو، اپنی دل کی ہوس کو مٹھانے کے واسطے جو انسان اپنے ساتھ کشمکش میں پڑھ کر جو گناہ کرتے ہیں، ایسے عورت بھی ہو مرد بھی ہو، ان کے ساتھ یہ چیز ہونے کا زیادہ سے زیادہ یہ چانس ہے۔ اور دوسری بات ہے، جو خاندانی جو مسائل ہوتے ہیں، اس کو میں لگا کر اس کے اندر جمع کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے خاندانوں سے، بمنوں سے، یا کوئی دیو کی ذات والی شیاطینی چیزوں سے اس کا رہنا، اس کا کرنا، اس کا ہونا، ان کے ساتھ تکلیف ہونا، ان کے ساتھ پریشانی ہونا، یہ معمولی بات ہے، بڑی بات کیا بھی نہیں۔ کسی عورت کی شکل میں دیکھا تھا کچھ دنوں کے پہلے یا کچھ سالوں کے پہلے بھی، کچھ یہ چیز کے اوپر مجھے ریسرچنگ تھی کہ کوئی خاندانی جو خبائث، ناپاک چیزیں جو ملامت ہوتے ہیں یا خاندانی بمن ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے اپنے جسم سے تعلقات قائم ہونے کے بعد ان کے جسم میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ بہت ریسرچ کرنے کے بعد مجھے وہ چیز سمجھ میں آئی، جو ان کے پیچھے جنات کی جو شکل ہوتی ہے، وہ کتوں کی طرح، کالے جانور کی طرح، یا رینچ کی طرح، یا اور کوئی بیل وغیرہ، جس طرح انسان ہوتا اس کے علاوہ ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی جو شکل ہے انہیں آٹومیٹک سے تبدیل کر دیں۔ اب ان کا جسم جیسا ہے، انسان کا جسم ویسا بنتا، ان کے خیالات کیسے ہے، ان کے جیسا ان کی زندگی بنتی۔ بہت سے ہمارے ماں بہنیں اس کو سیدھی طرح سے سمجھنے میں پوری طرح سے کوشش نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ اللہ والے دکھتے ہیں خواب کے اندر، اور کل جو ہوتا ہے ہمارے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ والے نہیں بولے تو اللہ والوں کی جو نگاہ ہمارے اوپر نہیں ہے تو ہمارے کو سب چیزیں کیسے معلوم ہوتی، اس کا تذکرہ کرتے ہیں بار بار۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ والے تمہارے ساتھ ہے تو اللہ والوں کو غلاظت کی ضرورت کیا ہے، اللہ والوں کو ہم بستری کی ضرورت کیا ہے، اللہ والوں کو ناپاک کی طرف لے جانے کی ضرورت کیا ہے، اللہ والوں کو ان کے جسم کی طرح تمہارے جسم کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ والے ہیں تو میاں بیوی سے دور کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کسی کو شادی ہوا، کب کیا ہے 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، اس کے بڑھاپے میں بھی آ گیا، لیکن وہ اللہ والے جس کے ساتھ ہم بستری قائم ہوتا تھا خوابوں کے ذریعہ، یا انہیں سوتے ہیں۔ بہت سے عورت بچوں کی یہ بھی ہوتا، لیکن ان کی نیند نہیں لگتی، ہوش میں بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا انہوں اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو خواہشات اپنے پورے کرنا ہے، غلیظ چیزیں، جو ناپاک چیزیں، یہ پورے کرنے کے بعد ان کا آپ کو کیا ہے، جسم کا ایک پہاڑ کے جیسا اوپر وزن پڑنا، اور ان کے ساتھ جو تعلقات قائم ہوتی ہیں، یہ سب ان کے ساتھ محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہے، انہوں اپنے آپ کو کمزور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے دانے میں پرابلم ہونا، طرح طرح کی تکلیفات ہونا، جو ماہواری ہوتی ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ٹیبلٹ لیے، نہیں ڈاکٹر کے پاس دکھائے، ادھر دکھائے ادھر دکھائے، لیکن کچھ بھی اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو چلنا ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ کئی کو ایسا ہوتے ہیں۔ یہ اس کا وجہ کیا ہے کہ تو ہماری جو خواہشات ہے، ہماری خواہشات، ہماری غلاظت، ہماری گناہ ایک شکل کے روپ پر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے، ایک شکل کا روپ لے کر ہماری زندگی کو برباد کرتی ہے، ایک شکل لے کر ہماری سوری ہوئی زندگی کو بگاڑتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے خواہشات، ہمارے دنیا اور کیا بولتے ہیں، دنیا کی جو برباد ہونے والی دنیا کے طرف جس طرح متوجہ مائل ہوتا ہے انسان، یا نہ خواہش کی پورے تک کیا ہے مقدار ہے، نہ اس کے اندر کوئی سکون کا مقدار ہے، نہ کوئی اور چیز کا مقدار ہے۔ یہاں ہے تو ہر چیز بھی ڈپلیکیٹ ہے، کبھی ختم ہونے والی چیز ہے۔
ना जवानी ख़त्म होने वाली, ना टिकने वाली है, ना ताकत टिकने वाला है, ना अपने ख्वाहिशात टिकने वाले हैं। इसके अंदर रहकर अल्लाह ताला हमें इम्तिहान की जगह बनाकर यहाँ भेजा। इम्तिहान में हमें तब कामयाब होते हैं कि हमारा आखिरी वक्त होता, हमारी ज़ुबान भी मुस्कुराहट हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो, अल्लाह का नाम लेकर दुनिया से जाने वाले हो। जब वो इम्तिहान इंसान कामयाब कराए, वो ज़िंदगी आखिरत को पहुंचने के बाद जन्नत को जा सकती है। वो ज़िंदगी अल्लाह को पसंद है। जिस तरह इतनी गंदगी में अल्लाह ताला हमारे को रखने के बावजूद भी हमें अल्लाह से डरते हुए दुनिया में ज़िंदगी मुफलिसी आई, परेशानी आई, मुसीबत आई, लाचारी आई, मजबूरी आई, फिर भी हमें डरे नहीं। पूरी गिलाजत की ऐसी चीज़ें हमारे बावजूद बाहर रहने के बावजूद भी ऐसी ज़िंदगी अल्लाह को पसंद है। तो जिस तरह हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जा नहीं होने की वजह से हमारे साथ जो कारनामे पेश आते हैं, जिन्नात, शयातीन, नापाक चीज़ें, ये गलीज़ चीज़ें, ख़यालात, ख़ानदानी चीज़ें, ये सब चीज़ों का इंसान अपने मालूम होकर भी ना मालूम होकर भी खुद का ज़िम्मेदार बनता है। अब एक चीज़ मैं समझाता हूँ, ये वीडियो लंबा है या मुझे क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है, वैसे वालों को मैं क्या भी समझा सकता नहीं। समझने की, सुनने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अल्लाह चाहे तो तुम्हें, तुम्हारे ख़ानदानों को, हमें हमारे ख़ानदानों को बचाने वाले बनेंगे, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। अब इसमें समझना से बात क्या है, इसी तरह अब इनके वजह से हमारे क्या है ख़यालात के वजह से इनकी जो असरात है कई को होती, इसका भी मैं तज़किरा करको था। बाथरूम में बग़ैर कपड़ों से पानी नहाना, वहाँ अपने ख़यालात को तब्दील करना, उसके वजह से आने वाले कितने बड़े बड़े ख़तरनाक जिन्नात इंसान की ज़िंदगी में आ सकते हैं। आज का ज़माना तो इतना फैशन हो गया, इंसान को अपनी ज़िंदगी जवानी बर्बाद करने में, गलत ख्यालों को बर्बाद करने में, गलत ख्यालात को सुधारने में एक बैतुल खला के अलावा वहाँ किसी और जगह इंसान को नहीं मिलता है। पहले करते हैं गलत और ऐसी जगह करते हैं जहाँ अल्लाह के नबी बग़ैर दुआ के तुम्हें बग़ैर चप्पल के, बग़ैर सर के ऊपर कपड़े डाले ना जाओ। ऐसी जगह अपने ख्वाहिशात को पूरा करे तो वहाँ की जो गलीज़ रूह है, खबाइस है, नापाक चीज़ें तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं आए तो किसकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अल्लाह के नबी की वो हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हें बग़ैर चप्पल, बग़ैर दुआ के तुम्हें अंदर जाते हैं कि तुम्हारे जो शर्मगाह है, जो प्राइवेट पार्ट है तुम्हारा, उन चीज़ों के नज़र में पड़ जाती है। पढ़ने के बाद तुम्हें अगर क्या है तुम्हारा सबसे वैल्यूबल चीज़ जब उनके नज़र में पड़ जाती है, वो अपने हाथों से, अपने जिस्म से उन चीज़ों को टच करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पर वो हाथ डाले तुम्हारे टोटल बॉडी को उन्हें कंट्रोल करने की ताकत आ सकती है। ये बात समझना ज़रूरी है। आज कई उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो जानकर ना जानकर भी 100 को 20% भी बग़ैर दुआ के जाते हैं। अब ऐसी जगह में जहां अल्लाह के नबी खुद एतराज़ करते कि बग़ैर दुआ के तुम्हें अंदर ना जाओ, जहाँ खबाइस नापाक चीज़ें रहते हैं, वहाँ हमें दुआ के बग़ैर जाना दूर की बात है। यहाँ अपनी ख्वाहिशात को इस जगह में मिटाने से अब इंसान को कैंसर आया, टीबी आया, शादी कर लिया, मर्द इंतकाल हो गया, और एक शादी कर लिया, मर्द इंतकाल हो गया, मर्द शादी कर लिया, बीवी इंतकाल होगी, और एक शादी कर लिया, बीवी इंतकाल होगी। नहीं, मर्द मियाँ बीवी दोनों मिलना चाहते हैं, अचानक दोनों के अंदर झगड़े पैदा हो गए, दोनों लड़ लिए, यहाँ तक के पुलिस स्टेशन चले गए। जिंदगी दो माँ बाप की तरफ से दोनों को जहन्नम दिखता रहता। लेकिन इसका वजह कौन होते हैं? हमें खुद, जब शादी से पहले, शादी के बाद इन चीज़ों में हमें फंसते हैं। हमारी ज़िंदगी में थर्ड पर्सन आना कंफर्म हो सकता है, उसकी जगह को हमें उठ के, उसके बर्थ को, उसके प्लेस को हमें खुद उसे ज्वाइन करते हैं, तो आको हमारे बीच में आ जा, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करो। कोई ऐसे बच्चे आज के ज़माने में, बच्चे हो जरा उम्र वाले हो, अपने दिल के ऊपर ये हाथ रखकर ये बात नहीं बोल सकते कि ये गुनाह से हमें बच्चे हैं। ऐसी जगह में हमें बचना बहुत मुश्किल है, ऐसी जगह से बचाना बहुत मुश्किल है। तो शादी कर लो। छोटी उम्र क्या है? 30 साल की उम्र क्या है? 15 साल की उम्र क्या है? 20 साल की उम्र क्या है? शादी कर लो, उसमें गलती क्या है? शादी नहीं कर लिए, हमारी गलतियां हमें करे, कल के दिन जब अल्लाह के ऊपर हम ये बोलते हैं कि अल्लाह हमारे को इतनी तकलीफ पड़े तो भी अल्लाह को रहम आता नहीं, हमारे पवन टूट जाती हैं, हमारे साथ मर्द भी यहाँ बीवी दूर हो गई, लेकिन फिर भी अल्लाह को रहम आता नहीं। करे गलती कौन? अल्लाह कहीं को रहम करना हमारे ऊपर। अल्लाह वहां तक भी हमारे ऊपर रहम नहीं करे तो हमें जीते भी नहीं दुनिया के अंदर। गलती करे हैं, सुधारने का मौका अल्लाह ताला दिया है,
माफी का अल्लाह ताला आपको रास्ता दिया है, रातों में उठकर अल्लाह के सामने मांगने का रास्ता दिया है। अगर हमें नहीं सुधरे वो गलती क्या होता, ये छोटी गलती क्या होती, वो बड़ी गलती क्या होती, तो हमारी जिंदगी में एक क्या है अजाब, समझो कि अजाब भी हो या परेशानी हो, मुसीबत का हार हमारे गले में पड़ जाता। कभी मुसीबत को लेको, परेशानी लेको हमें फिरते रहती वो चीज को। अब अल्लाह की मदद आओगे तो कहां से आती। खुशबू लगाते हैं, खुशबू लगाए तो उसकी एंटीडोट अपोजिट चीज जो है वो गलीज चीज है, गलीज की बास है। एक तरफ खुशबू लगाए, एक तरफ गलीज की बास लगाए, तो हमारे जिस्म के ऊपर कौन सी बास आती ज्यादा। फिर बोलते हैं हमारे को परेशानी आई, ये आई, वो आई। कई को नहीं आती। जहाँ जो काम नहीं करना है वहाँ वो काम करे तो परेशानी कई को नहीं आती। बहुत से इंसानों को ऐसे देखते हुए देखा हूँ जिनके बुढ़ापा आने के बाद भी उन शयातीन उनको नहीं छोड़ते हैं। 60 साल आ गए, 70 साल आ गए, मौत का वक्त भी करीब है, उनको खाटों के अंदर है, लेकिन ये छोड़ने को तैयार नहीं। ये रजात के अंदर भी एक तज़किरा है इसका, ख़ानदानी जो असरात हो सकते हैं। अल्ताफ़ साहब, ख़ानदानी असरात हो सकते हैं तो उनके साथ भी ये मामला हो सकता है। ये ख़ानदानी हालात से झेलने वाले, खुद अपनी ज़िंदगी में गुनाह करने वाले, अब ऐसे हालातों से अब क्या है 10 साल हुआ, मर्द का नस ख़त्म हो गया, औरत के साथ हम बिस्तरी जिना का जो कारोबार है उनका चलता है। अब उन्हें कब मर्द होना, कब औरत के साथ हम बिस्तरी करना, कब औलाद रुकना, कब तैयार होना, पूरी जिंदगी भी गुजर जाती लेकिन उन्हें औलाद वाली नहीं बन सकती। अभी मैं जो मेरे तरफ से मजाक नहीं करता हूँ तुम्हारे सामने, जितने पेशेंटों को मैं देखता रहता हूँ, एक्सपीरियंस है, तुम्हारे सामने बोलता हूँ। एक औरत बोलती है कि मुझे अल्लाह वाले साथ है, फिर भी मेरे साथ आपको जिना चलता है रात को, सेम मेरे मर्द के शक्ल में। और उसके साथ जब वो आते हैं, कभी कपड़ों से आते हैं, कभी बगैर कपड़ों से, मैं होश में रहता हूँ। मेरे ऊपर इतना वजन पड़ता कि पहाड़ के उतना। मियाँ बीवी की जो जिंदगी होती उसी तरह मेरे साथ ख्यालात चलते रहती। जो होता मेरे साथ मुझे पूरी तरह से महसूस होता है कि मेरे साथ कोई हम बिस्तरी करते हैं, जिना करते हैं मर्द के शक्ल में। अब उन्हें जाने के बाद क्या होता, मेरे जिस्म कभी 10 दिन 15 दिन के लिए भी काम नहीं करता। जब मैं स्टडी होता हूँ तो ऑटोमेटिक से फिर वो चीज़ें आ जाती हैं। मुझे अचानक ये 10-12 साल में एक मर्तबा मियाँ बीवी मिलने का अल्लाह का शुक्र है कि हमारे को हलाल में मिलने का तरीका अल्लाह दिया मियाँ बीवी का। तो अचानक मेरे पेट के अंदर अल्लाह औलाद को रुकाया था। 2 महीने या 3 महीने का टाइम था, पेट ऊपर आ गया था। तो रात में एक जना हाजिर हुआ, कहता है कि मुझे मालूम होवे बगैर तेरा पेट इतना मोटा कैसा हुआ। मैं हूँ तेरे को, अगर ये चीज़ तेरे पास है तो मैं नहीं आ सकता। जब मैं नहीं आने की चीज़ तो करती है तो मैं रुकाता हूँ कैसा। समझ में आती है मेरे पास। मैं जिस चीज़ से तेरे पास नहीं आ सकता हूँ तो वैसी चीज़ को तेरे पास रुका दूँ कैसा। हाथ रख दिया, सुबह को देखे तो वो हमल उसके साथ जाया होगा। ये कारनामा है। और दूसरा, अलग अलग जो ख़ानदानी मसाइल रहते हैं, रात में 2-3 महीने का जो पेट हमल आता, अचानक पेट के ऊपर हाथ लगाते हैं तो सुबह को नापाक हो जाते हैं। 7 महीने, 5 महीने, 8 महीने। अब इससे तो ये बात सुनते सुनते मेरे को इतना परेशानी है, इतना मैं इसके अंदर खौफजदा हूँ कि इंसान की जो औलाद अल्लाह ताला बनाता है, मैं भी खुद समझने में ज़रा टाइम लग गया। मुझे भी समझने में ज़रा टाइम लग गया कि औलाद अल्लाह ताला देता है तो उनको हक कैसा होता है कि हमारे माँ बहनों के पेटों के ऊपर हाथ रखकर इन्हों ज़ाया करने की। तो इनके जो ख़ानदानी जो नस्ल जो हालात इन्हों करले को रहते हैं, इससे भी बड़ा बदतर काम उन्होंने कर को रहती है। इसकी वजह से उन्हें भोगते रहते हैं अपने बच्चे। अब यहाँ अब दूसरा 2 तरीका समझा है, एक लेटिन बाथरूम का, एक आपको ख़ानदानी मसाइल, जो ख़ानदानी का तो रजा तो बमन में से है। तो अब ये यहाँ तक कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट को 1 कपड़ा नहीं, 2 कपड़ा नहीं, 3-4 कपड़े से हमें ढकते हैं, औरत हो मर्द हो। इसमें मैं जाहिर कहीं को इतना खुल्लम तरह बोलता, खुल्ला कहीं को जाहिर करता हूँ ये बात को। तो हर माँ बहन ये बात को समझना कि हमें कितना वैल्यू देते हैं। जिस्म का कोई सपाट उतना वैल्यू देते नहीं जितना हमें आपको अपनी ज़िंदगी और हयाती से जिसमें बचे तो दुनिया और आखिरत का हमारे को आपको अल्लाह ताला सुकून देने वाला है। अब उतना इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जब हाथ लगाते हैं या उनका जिस्म लग जाता है, उन्होंने कैसा हमारे को छोड़ सकते हैं कि हमल के साथ है।
ऐसे मामला जिनके साथ चलते हैं, बहुत कम लोगों को ऐसा देखा हूं जिनको नस्ल पैदा हुई। 100 में 30-40% भी नस्ल नहीं आती इनको। अगर आती भी है वो नस्ल दुनिया से तो जाती शुरुआत में, या अगर होती है तो उनके खानदान के भावों के साथ ये मसाइल उनके साथ शुरू हो जाते। इनका मकसद क्या है? इंसान को, अब शैतान है, शैतान मर्द होकर इंसान को आको बहका कर जहन्नम में ले जाता है। यह झूठ है। मर्द भी हो सकता, औरत भी हो सकती। किताबों से मर्द के साथ मर्द पैदा होता, औरत के साथ औरत पैदा होती। मर्द जब तक औरत की बात, औरत की जो निगाह नहीं पड़ती, जब तक उन्हें बिगड़ता नहीं। ये बात में क्लैरिटी लो। अब अचानक हमें गली में जाते हैं, हमारी शक्ल सूरत हजरत की है, दाढ़ी इतनी लंबी है, कौन देखता हमारे को? लेकिन एक औरत देखती है। ये मर्द एक औरत बुरखा वाले को देखता है। ये मसला देखता देखती का दो भी एक ही है। इधर औरत हो उधर मर्द हो, एक को एक देखकर एक ताजुब करते हैं कि मुझे कोई चीज बुलाती है उसके अंदर से। हमारा कुछ मालूम नहीं, हमारी नजर उसकी तरफ चले गई रहती। अब यहां से हमारे दिलों को क्या करते हैं? सामने वाले जो शैतान औरत होती है हमारे दिलों को कंट्रोल करती है, और इसके कंट्रोल कर कर यहां तक हमारे को लेको जाती है कि उसके हाथ में हमें फंस गए, या वो औरत उस मर्द के हाथ में फंस गया जिसके तरफ उसके नाजायज ये क्या बोलते हैं, निगाह थे। अब उसके बाद उनकी जिंदगी हराम की तरफ चलती है। चलती चलती ऐसा करते हैं उनकी जिंदगी में इन हराम की तरफ मुतवज्जे हुए। उसके बाद उनकी जिंदगी सुधार लेने में जिंदगी भी लग गया, यहां तक कि मर भी गए इंसान, लेकिन वापस नहीं आ सकते। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का रहम है उन इंसानों के ऊपर। बहुत से कम इंसान ऐसे हालतों में गुजरने के बाद अल्लाह फिर भी वापस लाया। एक चीज अल्लाह ताला हलाल हराम करार देता है, हराम करार देने के बाद उसके पीछे हमें पड़ते हैं। हमारी जिंदगी भी हरामिच हो सकती, शैतान के ठोकरे, हर तरह की मुसीबत, हर तरह की बला, मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, हर चीज से इंसान क्या है परेशान होना। अब ये सब चीजों को मैं बार बार खई को तज़किरा करता हूँ। इसकी पूरी तरह से मैं आपको नहीं बोलना चाहता हूँ इसका एविडेंस क्या है। कुछ औरतें भी सुनने वाले इसके अंदर कि उनके साथ क्या होता है। मैं ऐसी इसके अंदर बहुत से है, अभी पार्ट में बोलने का पहला पार्ट तुम्हारे सामने रखता हूँ। समझने की कोशिश करो, अपनी हया को बचाओ, अपनी जिंदगी को बचाओ, मर्द अपने ईमान को बचाओ। जब तक तुम्हें बचाते रहते हैं अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, जब तुम्हें बचाने पर छोड़ते हैं अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं, अल्लाह की नज़र से दूर हो जाते हैं। ऐसे किसी के साथ हुआ, मैं जो हालात तुम्हारे सामने रखा हूँ, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सामने शर्मिंदगी होकर दुआ करने की कोशिश करो। वो खालिक जो दुनिया और आखिरत का मालिक है, जो हमारे निज़ाम को बनाया, हमारे ज़िंदगी को बनाया, हमारे माँ बाप को बनाया, दुनिया और आखिरत को बनाया, उसके सामने हमारे गुनाह रखकर रोने में कोई एतराज़ नहीं। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी सुधरती रहती है, आखिरी दम तक तुम्हें अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के क्या है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हुए अल्लाह के सामने रोने की कोशिश करेंगे। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता इनसे बचने का सही देता है, इंशाल्लाह करेंगे। और इसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है इंशाल्लाह, वक्त है जब मैं निकाल कर डालता हूँ। अल्लाह जहाँ तक मेरे दिलो दिमाग की, अल्लाह ताला जहाँ तक इन चीज़ों के अंदर जो भी मुझे तजुर्बात है अल्लाह उम्मत के अंदर रखने की तौफीक दे। और इसके बाद हम सबको अल्लाह उसके काम के लिए, हमारे नस्लों को भी अल्लाह उसके काम के लिए हिफाजत करे। दीनी मदारिसों की, मसाजिदों की, खानकाहों की हर तरह से अल्लाह हिफाजत करे। उनकी जायदाद की और आको उनके क्या चलाने वालों की, उनकी नस्ल की अल्लाह हिफाजत करे। हमारे नस्लों को भी अल्लाह इसी चीज़ों से हिफाजत करे। अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।